नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले 30 साल से बार बार पूछे जा रहे प्रश्नों को लेकर आ गए हैं। दोस्तों, ये प्रश्न जरूर रट लेना क्योंकि ये आपके आने वाले एग्जाम में आ सकते हैं। बार बार पूछे जा रहे हैं और सिर्फ 10 से 15 मिनट में हम आपको ये क्वेश्चंस करा देंगे। ठीक है, 100 क्वेश्चन रिवीजन चल रहा है, तो प्लीज़ रिवीजन में कहीं मत हटना। यदि 15 मिनट अपने एग्जाम को, अपनी पढ़ाई को नहीं दे सकते तो फिर आप एग्जाम कैसे निकालेंगे। तो चलिए करते स्टार्ट। 15 मिनट बिल्कुल। पहला क्वेश्चन देखिए, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है। तो इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध थी किस लिए। तो सिंधु सभ्यता सुनियोजित शहर हेतु प्रसिद्ध थी। सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो कृषि मुख्य व्यवसाय था। सिंधु वासियों का मुख्य फसल कौन सा था। जौ और गेहूं मुख्य फसल थी। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी और सर्वाधिक पश्चिमी पुरस्थल कौन से थे। तो क्रमशः आलमगीरपुर जो कि मेरठ उत्तर प्रदेश में है, ये सबसे पूर्वी था, और पश्चिमी था सुत कांगेडोर जो कि बलूचिस्तान मतलब उत्तर प्रदेश से बलूचिस्तान तक फैली थी सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु सभ्यता का उत्तरी एवं दक्षिणी पुरस्थल बताइए। तो ये था मांदा जो कि जम्मू कश्मीर में था, और ये फैला था आपका दाइमाबाद अहमदनगर महाराष्ट्र तक। अगला क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी दी थी। तो चार्ल्स मेसर ने सबसे पहले 1826 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी दी थी। मोहनजोदाड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे। तो सर जॉन मार्शल थे। हड़प्पा की सभ्यता थी तो कांस्य युगीन हड़प्पा की सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता की लिपि कौन सी थी। तो भाव चित्रात्मक लिपि थी। मिस्र के राजा कहलाते थे तो फराओ मिस्र के राजा कहलाते थे। खरोष्टी लिपि लिखी जाती थी तो दाएं से बाएं खरोष्टी लिपि को लिखा जाता था। स्वास्तिक चिन्ह किसकी देन है। तो स्वास्तिक चिन्ह जो है सिंधु घाटी सभ्यता की देन है। आदि मानव ने सर्वप्रथम क्या सीखा था। तो आग जलाना सबसे पहले सीखा था। आग का आविष्कार कब हुआ था। तो आग का आविष्कार पुरा पाषाण काल में हुआ था। सबसे पहले पालतू बनाया गया जानवर कौन सा था। तो कुत्ता सबसे पहले पालतू बनाया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता थी तो ये आद्य ऐतिहासिक युग की सभ्यता कहलाती थी। हड़प्पा स्थित है कहाँ पर। तो हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पर स्थित है। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था। तो लोथल जो कि गुजरात में स्थित है। हड़प्पा के लोग अनभिज्ञ थे तो लोहे से अनभिज्ञ थे हड़प्पा के लोग। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर प्रयुक्त रंग कौन सा था। तो लाल रंग का यूज़ किया जाता था। चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। तो लोथल एवं रंगपुर से चावल के साक्ष्य मिले हैं। सिंधु सभ्यता का सर्वमान्य काल क्या है। तो 2500 से 1750 ईस्वी पूर्व सिंधु सभ्यता का सर्वमान्य काल है। मोहनजोदाड़ो स्थित है तो ये मोहनजोदाड़ो पाकिस्तान में स्थित है। मोहनजोदाड़ो की खोज किसने की थी। तो राखल दास ने मोहनजोदाड़ो की खोज की थी। नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहाँ से मिली है। तो ये मोहनजोदाड़ो से नर्तकी की कांस्य की मूर्ति मिली है। सैंडल सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। तो मोहनजोदाड़ो से प्राप्त अन्नागार जहाँ पर अन्न अनाज रखे जाते थे। मोहनजोदाड़ो जिसकी खोज 1922 में हुई थी से प्राप्त प्रमुख स्मारक क्या है। तो बृहद स्नानागार मिला है मोहनजोदाड़ो से। मेसोपोटामिया आधुनिक नाम इराक का अर्थ क्या होता है। तो मेसोपोटामिया का अर्थ होता है दो नदियों के बीच की भूमि। हड़प्पा की खुदाई कहाँ पर हुई थी किसके नेतृत्व में। तो दयाराम शाहनी के नेतृत्व में हुई थी और 1921 में हुई थी। सिंधु घाटी के लोगों ने पूजा की थी किसकी। तो मातृ देवी की पूजा की थी सिंधु घाटी के लोगों ने। पुराणों की संख्या कितनी है। तो 18 पुराणों की संख्या है। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है। तो मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण में गिना जाता है। पुराणों के रचयिता कौन कहते हैं। तो लोमहर्ष और उग्रश्रवा को पुराणों का रचयिता कहा जाता है। वेदों व वेदांगों की संख्या कितनी है। तो वेद 4 हैं और वेदांग आपके 6 हैं। उपनिषदों की संख्या कितनी है। तो 108 उपनिषद है हमारे। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था। तो अल बरूनी ने सबसे पहले पुराणों का अध्ययन किया था। उपनिषद विषय वस्तु है तो दर्शन का विषय वस्तु है उपनिषद। ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है तो कर्मकांड से संबंधित है ब्राह्मण ग्रंथ। सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है। तो ऋग्वेद है जिसमें सूक्त कितने हैं। तो 1028 सूक्त हैं ऋग्वेद में। गद्य एवं पद्य वाला वेद कौन सा है। तो यजुर्वेद है। तंत्र मंत्र संग्रहित वेद कौन सा है। तो अथर्व वेद में तंत्र मंत्र संग्रहित हैं। भारतीय संगीत का जनक कौन है। तो भारतीय संगीत का जन्म शाम वेद को कहा जाता है। गायत्री मंत्र लिया गया है तो ऋग्वेद से गायत्री मंत्र को लिया गया है। गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन है। तो विश्वामित्र गायत्री मंत्र के रचनाकार हैं। गायत्री मंत्र समर्पित है तो सावित्री और सूर्य देवता को गायत्री मंत्र समर्पित है। गोत्र शब्द मिलता है तो अथर्ववेद में गोत्र शब्द मिलता है। भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे। तो कृष्ण जी भागवत धर्म के प्रवर्तक थे। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ अलवर संतों ने किया था। आर्यों की जानकारी का स्रोत क्या है। तो ऋग्वेद आर्यों की जानकारी का स्रोत है। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी कौन सी है। तो सिंधु नदी की
सबसे आज चर्चा हुई है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी कौन सी है? तो सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी माना गया है। ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता कौन से हैं? तो इंद्र, जिनको पुरंदर भी कहा गया है। ऋग्वेद में सबसे बाद निर्मित मंडल कौन सा है? तो 10वां मंडल सबसे बाद में निर्मित मंडल है। ऋग्वेद में पूर्णतः सोम को समर्पित मंडल कौन सा है? तो 9वां मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित मंडल है। सत्यमेव जयते लिया गया है, तो ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। प्राचीन हिंदू विधि का लेखक कौन है? तो मनु प्राचीन हिंदू विधि के लेखक हैं। ग्रंथों में सबसे प्राचीन कौन है? तो मनुस्मृति सबसे प्राचीन है। पुस्तक मिताक्षरा के लेखक कौन है? तो विज्ञानेश्वर मिताक्षरा के लेखक हैं। महाभारत का अन्य नाम क्या है? तो जय संहिता महाभारत का अन्य नाम है। महाभारत जिसकी रचना वेदव्यास ने की थी, फारसी अनुवादक का शीर्षक क्या है? तो महाभारत को फारसी में रज़्मनामा कहा जाता है। आर्यों का भारत आगमन कब हुआ था? तो 1500 ईसा पूर्व से भी पहले हुआ था। आर्य पहले बसे सबसे पहले कहाँ पर? तो पंजाब एवं अफगानिस्तान में आके सबसे पहले बसे। ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? तो संस्कृत ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा थी। आर्य लोग भारत आए थे, तो ये मध्य एशिया से भारत आए थे। आर्य लोग शून्यवाद का प्रतिपादक है, तो नागार्जुन को शून्यवाद का प्रतिपादक माना जाता है। बुद्ध जन्मे कहाँ पर? तो लुम्बिनी में जन्मे और 563 ईसा पूर्व में जन्मे थे। बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो कुशीनगर में हुई थी। 483 ईसा पूर्व में हुई थी। बुद्ध की मृत्यु की घटना को क्या कहा जाता है? तो महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? तो अलार कलाम बुद्ध के प्रथम गुरु थे। बुद्ध द्वारा गृहत्याग की घटना क्या कहलाती है? तो महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है तो धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था, तो सारनाथ में सबसे पहला उपदेश दिया था। बुद्ध ने उपदेश दिया था तो पाली भाषा में बुद्ध ने उपदेश दिया था। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए हैं? तो सबसे ज़्यादा बुद्ध ने जो उपदेश दिए हैं वो दिए हैं श्रावस्ती में। बौद्ध धर्म की त्रिरत्न कौन कौन से हैं? तो बुद्ध, धम्म और संघ, ये त्रिरत्न हैं बौद्ध धर्म की। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन सी है? तो गौतमी सबसे पहली महिला है। प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व हुआ था कहाँ पर? तो अजात शत्रु के काल में हुआ था, राजगृह में। चतुर्थ बौद्ध संगति कहाँ पर हुआ था? तो कुंडलवन कश्मीर में हुआ था, कनिष्क के समय हुआ था, और इसी समय हीनयान और महायान में बढ़ गई थी बौद्ध धर्म। अगला क्वेश्चन देखिए, बौद्ध संगति के आयोजन स्थल का क्रम बताइए। सबसे पहले राजगृह, उसके बाद वैशाली, फिर पाटलिपुत्र, उसके बाद कश्मीर। बुद्ध के पूर्व जन्म पर आधारित कथा कौन सी है? तो जातक कथा है, बुद्ध के पूर्व जन्म पर आधारित कथा है। अजंता की गुफाओं में किस ग्रंथ का चित्रण है? तो जातक कथाओं का चित्रण है। बौद्ध का पवित्र ग्रंथ है जातक, उसकी जो है चित्रण है। बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो पिटक बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है। बौद्ध धर्म का पूजा स्थल क्या कहलाता है? तो चैत्य मंडप कहते हैं बौद्ध धर्म के पूजा स्थल को। बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? तो अश्वघोष बुद्ध चरित्र के लेखक हैं। आजीवक पंथ का प्रवर्तक कौन है? तो मक्खली गोशाल को आजीवक पंथ का प्रवर्तक माना जाता है। हिजरी संवत की शुरुआत कब हुई थी? 622 ईस्वी में हिजरी संवत की शुरुआत हुई थी। जैन तीर्थकर की जीवनी का उल्लेख किस में है? तो कल्प सूत्र में जैन तीर्थकर की जीवनी का उल्लेख है। महावीर जी जन्मे थे कहाँ पर और कब? तो वैशाली में जन्मे थे और 540 ईसा पूर्व में जन्मे थे महावीर जी। महावीर जी की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो पावापुरी में हुई थी 468 ईसा पूर्व में। महावीर जी किस राजघराने में पैदा हुए थे? तो वे क्षत्रिय राजघराने में पैदा हुए थे महावीर जी। महावीर जी का प्रथम अनुयायी जमाली कौन था? तो दामाद उनका सबसे पहला अनुयायी जमाली था। महावीर और बुद्ध दोनों ने उपदेश दिया था क्या? कि मगध नरेश बिंबिसार के शासनकाल में दोनों ने उपदेश दिए थे। जैन धर्म के त्रिरत्न क्या हैं? तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, ये जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। जैन धर्म के दो संप्रदाय कौन कौन से हैं? तो श्वेतांबर और दिगंबर दो संप्रदाय हैं जैन धर्म के। जैन धर्म का चरम लक्ष्य क्या है? तो मोक्ष जैन धर्म का चरम लक्ष्य कहलाता है। प्रथम जैन सभा 322 ईसा पूर्व हुई थी, तो ये हुई थी पाटलिपुत्र में और चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुई थी। दूसरी जैन सभा 512 ईसा पूर्व में हुई थी और ये वल्लवी देवर्थी क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में हुई थी। जैन साहित्य को कहा जाता है तो आगम कहा जाता है जैन साहित्य को। और ये रहा आज का आखिरी क्वेश्चन, ईसा मसीह का जन्म कब हुआ? तो 4 ईसा पूर्व बैथलेहम में ईसा मसीह जी का जन्म हुआ। ये हो गया आपके सुपर फास्ट क्वेश्चन, वो भी सिर्फ और सिर्फ 8 मिनट के अंदर मैंने ये क्वेश्चन आपके कंप्लीट करा दिए। दोस्तों यदि आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए 100 क्वेश्चन का रिवीजन, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को भेजिए और चैनल से जुड़ जाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।